दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अश्विनी विशिष्ट शिव जी की बगिया से। और आप कैसे हैं? आपकी फार्मिंग कैसे चल रही है? मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हैं, किस सिटी या किस विलेज से हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमारा रिश्ता और जान पहचान और अच्छे से हो सके। खैर, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो हमारी खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पर इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फ्रेंड्स, आप ज़्यादा नहीं 50 साल पीछे जाओगे तो ये खेती में पहले सामान्य हुआ करता था। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ पेड़ों की, जो हमारे खेतों की मेड़ पर चारों तरफ हुआ करते थे। लेकिन आज आप देखते होंगे ये पेड़ अब खेतों की मेड़ पर दिखाई ही नहीं देते। तो क्या आपको मालूम है कि इनका ना होना हमारी खेती के लिए कितना नुकसानदायक है? शायद नहीं, क्योंकि अगर पता होता तो आज ये पेड़ खेतों की मेड़ पर ज़रूर होते। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आगे चलकर बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे सीक्रेट छिपे हुए हैं जिन्हें अडॉप्ट करके हम बड़ी आसानी से कई गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको रिसेंट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 50 साल पीछे खेतों की मेड़ पर पेड़ों का होना क्यों मैंडेटरी हुआ करता था। वो इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन बायोलॉजिकल साइंस से होता था। फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है और इसका एग्रीकल्चर से क्या कनेक्शन है। तो वशिष्ठ साहब, पहले हमें विस्तार से ये ज़रूर बताइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल साइंस का मतलब जैविक विज्ञान, जिसे जीवन और जीवित जीवों का अध्ययन भी कहा जाता है। ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है फ्रेंड्स, जो जीवों की संरचना, कार्य विकास, उत्पत्ति, क्लासिफिकेशन और उनके पर्यावरण के साथ अतः क्रियाओं का अध्ययन करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जैविक विज्ञान को कई विषयों में अलग अलग किया है, जो जीवों के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। और आज हम सूक्ष्म जीवों के विज्ञान के ऊपर बात करेंगे, जिनमें मुख्य बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ शामिल है। फ्रेंड्स, यहाँ से आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना और समझना, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, पूरे साल खेतों की मेड़ पर लगे पेड़ों की पत्तियाँ, फल, फूल और टहनियाँ सूखकर जब ज़मीन पर गिरती थी, तो फ्रेंड्स, इन पत्तियों के नीचे एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट होता था, जिससे ये पत्तियाँ हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ की मदद से टूटने लगती थी, और जो इनसे कार्बनिक पदार्थ बनता था, जिसे हम आज साइंस की भाषा में ह्यूमस कहते हैं, जो मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होने की प्रक्रिया से बनते हैं। फ्रेंड्स, जब बारिश होती थी या फिर खेतों में पानी का भराव किया जाता था, उस समय ह्यूमस में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव पानी में बहकर पूरे खेतों में स्थापित हो जाया करते थे, जिनमें ह्यूमस की परसेंटेज 3 से ऊपर हुआ करती थी। और ये ह्यूमस फसलों का मुख्य भोजन हुआ करता था, जिससे फसलें बिना किसी बीमारी के स्वस्थ हुआ करती थी, और इनमें किसी भी तरह की खाद और स्प्रे देने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि ह्यूमस फसलों के लिए एक पावर बैंक का काम करता था, और जिसकी वजह से जड़ मजबूत होकर पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाती थी, और इन पर किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगता था। कारण, क्योंकि पौधे हर समय स्वस्थ रहते थे, और क्रॉप फ्रूट्स का साइज़ बड़ा होने की वजह से फसलों की प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाया करती थी। लेकिन अफसोस, अब ये पेड़ खेतों में कहीं भी दिखाई नहीं देते होंगे, क्योंकि हमने थोड़े से लालच में आकर खेतों की मेड़ से पेड़ों को ही काट दिया, और केमिकल फर्टिलाइज़र को बनाने वाली कंपनियों के बहकावे में आकर खेती के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लालच में आकर फसलों में नाना प्रकार के फर्टिलाइज़र दिए,
फ्रेंड्स, जिसकी वजह से वो सूक्ष्म जीव भी मर गए जो फसलों की पैदावार को कई गुना बढ़ाते थे, जिससे मिट्टी कमज़ोर होती चली गई और मेरी धरती माँ जिसने सभी को अन्न खिलाकर बड़ा किया, अफसोस आज वो खुद बंजर हो गई। और इससे हुआ क्या, जिससे उगाई गई फसलें कमज़ोर होने लगी और फसलों में कई तरह के कीड़े लगने शुरू हो गए। जब कंपनियों के डीलर के पास गए तो वहाँ से जवाब मिला कि फ़लाँ फसल में ये स्प्रे दे दो। फ्रेंड्स, इससे मिला क्या, वो ये कि हमने किसी के कहने पर इन 50 सालों में खेती के उन सूक्ष्म जीवों को मार दिया जो फसलों का भोजन हुआ करते थे और जिनकी वजह से फसलों की प्रोडक्शन कई गुना हुआ करती थी। फ्रेंड्स, आज की तारीख में फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियां और उनके डीलर अमीर होते चले गए और मेरे देश का किसान गरीब होता चला गया। फ्रेंड्स, ये जीवों का विज्ञान है। इसे हम जितनी जल्दी सरलता से समझेंगे और जानेंगे, हमारी भूमि उतनी ही पावरफुल होगी, क्योंकि फ्रेंड्स, ये बायोलॉजिकल साइंस है, जिसे सरल भाषा में जीव विज्ञान भी कहते हैं, मीन्स जीवों का विज्ञान। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल साइंस को समझकर बैक टू बेसिक्स के मेथड को फिर से अपनाएं और खेतों की मेड़ पर पेड़ों को जरूर लगाएं, जिससे मिट्टी में हुमस की मात्रा 3% से ऊपर हमेशा बनी रहे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक क्यों ज़रूरी था हमारी फसलों के लिए आपको समझ आ गया होगा। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। आप सभी पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।